एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने पूरे विपक्ष की सियासत उलट-पुलट कर दी है। यही वजह है कि जो ममता बनर्जी पहले दिन से ही एकजुट विपक्षी उम्मीदवार का दम भरती रही, इसके लिए कोलकाता से दिल्ली तक की दौड़ लगाई, आखिरकार उन्हीं की पार्टी के यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित होते ही यशवंत सिन्हा ने राज्यसभा सदस्यता से अपना इस्तीफा भी दे डाला। लेकिन एनडीए ने जैसे ही द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की, ममता बनर्जी को यशवंत सिन्हा से ज्यादा योग्य और काबिल द्रौपदी मुर्मू लगने लगी। यही वजह है कि उन्होंने यह कहा कि यदि एनडीए की ओर से पहले ही द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी के बारे में बता दिया जाता तो हम भी राजी हो जाते और सर्वसम्मति से उन्हें चुना जा सकता था। ममता बनर्जी ने द्रौपदी मुर्मू की जीत की संभावनाएं ज्यादा होने की बात भी स्वीकार की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमारा सुझाव तो लिया था, लेकिन अपने कैंडिडेट के बारे में कुछ नहीं बताया था। टीएमसी से ही इस्तीफा देने वाले यशवंत सिन्हा को विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त उम्मीदवार घोषित किया। ममता बनर्जी ने कहा कि यदि हमें पता होता कि वे आदिवासी महिला या फिर अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाना चाहते हैं तो फिर हम भी विचार करते। हमारे मन में आदिवासी समुदाय के लोगों के प्रति बहुत सम्मान है और वह तो एक महिला भी हैं। उन्होंने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम के वक्त भी हुआ था। उन्होंने कहा कि हमारा 16 से 17 पार्टियों का गठबंधन है और हम अकेले ही पीछे नहीं हट सकते, और भी लोग हैं। वहीं ममता बनर्जी की टिप्पणी के बाद यशवंत सिन्हा अधर में फंस गए। अब टीएमसी के सारे वोट उन्हें मिलेंगे या नहीं, इस बात पर भी सवाल उठ गए हैं। ममता बनर्जी की टिप्पणी से कांग्रेस बुरी तरह से बौखला गई है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी ईडी के दबाव में पलटी मारने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के चयन में काफी एक्टिव थी। दिल्ली में उनकी ओर से ही विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई गई थी। उनकी पार्टी की ओर से ही यशवंत सिन्हा के नाम का प्रस्ताव दिया गया था, जिस पर कांग्रेस, एनसीपी, सपा समेत सभी विपक्षी दलों ने सहमति जाहिर की थी। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, गोपाल कृष्ण गांधी को चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।